नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर बनाने के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वह है घर की दीवार, क्योंकि इसमें कभी क्रैक्स आ रहे हैं तो कभी इसमें सीलन आ रही है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दीवार बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी दीवार सही बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि दीवार बनाते समय आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस ईंट से दीवार बनने वाली है उस ईंट को मिस्त्री ने दीवार बनाने से पहले कुछ इस तरीके से भिगोया या फिर नहीं। क्योंकि सूखी ईंट की जब कुछ इस तरीके से चिनाई की जाती है तो चिनाई करते समय सीमेंट सैंड यानी कि सीमेंट सैंड का जो मसाला होता है उसके अंदर की जो नमी होती है सूखी ईंट उसको अपने अंदर खींच लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे मोर्टार यानी कि सीमेंट सैंड के पेस्ट में वाटर की कमी हो जाती है और मोर्टार के मजबूत होने की जो क्रिया होती है वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस ईंट से दीवार बनने वाली है मिस्त्री ने उस ईंट को जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से भिगोया या फिर नहीं। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो दीवार बनाते समय दीवार को हमेशा सीधा बनाना चाहिए, क्योंकि भूकंप के समय वही दीवार सबसे पहले गिरती है जो कि टेढ़ी होती है। तो दीवार को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में सीधा बनाने के लिए कुछ इस तरीके से प्लम्ब यानी कि साहुल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में आपको यह भी चेक करना है कि मिस्त्री दीवार को जोड़ते समय प्लम्ब यानी कि साहुल का उपयोग कर रहा है या फिर नहीं। और थोड़ी सी दीवार बनने के बाद आप कुछ इस तरीके से साहुल को उठाएंगे और उसके बाद दीवार में आप कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और लगाने के बाद आपको ये देखना है कि प्लम्ब और दीवार के बीच में गैप तो नहीं है, या फिर प्लम्ब और दीवार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टच तो नहीं कर रहे। क्योंकि प्लम्ब यानी कि साहुल और इसके साथ साथ दीवार के बीच में यदि गैप होगा तो इसका मतलब भी है कि दीवार टेढ़ी है। और इसके साथ साथ यदि प्लम्ब दीवार पे बहुत ज़्यादा लेटा हुआ नजर आए तो इस सिचुएशन में भी दीवार टेढ़ी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप साइट पर वर्क करा रहे हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, तो इस पॉइंट को आप समय समय पर चेक करते रहिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो दीवार को लंबाई की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा रखना होता है। और दीवार को लंबाई की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा रखने के लिए दीवार जोड़ते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से तागे का उपयोग किया जाता है, जिससे दीवार जोड़ते समय जो ईंट है वो बिल्कुल एक सीध में लगे और दीवार बिल्कुल सीधी बने। तो आप समय समय पर चेक करते रहिएगा कि दीवार जोड़ते समय कोई भी रद्दा बिना थ्रेड यानी कि कुछ इस तरीके से बिना तागा लगाए हुए नहीं रखना चाहिए, जिससे दीवार लंबाई की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी बने। नेक्स्ट यदि हम फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीवार के बीच में यानी कि दो ईंटों के बीच में काफी ज्यादा गैप दिख रहा है। तो ऐसे में दीवार की चिनाई जब हो रही है तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि आपका मिस्त्री दो ईंटों के बीच में अच्छे से मोर्टार यानी कि मसाले को भर रहा है या फिर नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ईंट के बीच के गैप में कुछ इस तरीके से कन्नी से अच्छे से कूट कर मोर्टार यानी कि मसाले को भरना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो डोर और विंडो लगाते समय कुछ इस तरीके से प्लम्ब को डोर और विंडो को बिल्कुल सीधा रखते हुए दीवार में फिक्स करना चाहिए। क्योंकि डोर और विंडो को यदि आप टेढ़ा लगा देंगे तो जिस तरफ डोर और विंडो झुकेंगे उसी तरफ दीवार को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में दीवार में क्रैकिंग आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो डोर और विंडो के फ्रेम को फिक्स करने से पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लम्ब का यूज जरूर से जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डोर और विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर जरूर से जरूर बनना चाहिए। बहुत सारे मिस्त्री या फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि ऊपर लिंटर डलाने से कुछ नहीं होता, इसको रहने दो, ये फर्जी है, ज्यादा खर्चा होगा। नहीं सुननी है, सिंपली आपको लिंटर जरूर से जरूर डला देना है। क्योंकि यदि आप लिंटर नहीं डलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैक्स आ सकता है। ऐसे में आपको कुछ इस तरीके से लिंटर जरूर से जरूर डलवाना है। तो यदि आपके घर पर दीवार बन रही है तो आप इन 5 बातों को कहीं पर नोट कर लीजिए और इसका ध्यान दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।